राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, सही कुशल होंगे। बेटे, 9th क्लास में आपका मैथमेटिक्स में चैप्टर चल रहा था 6, जिसमें एक्सरसाइज 6.4 एक्सरसाइज चल रही है। इसके कुछ डाउट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 12 ये कहते हैं P Q R in the form AP, in the form of an AP. Then prove that P, Q and R term of GP are also in GP. अब ये तो आपके पास गिवन है किसमें बेटे, AP में। हम राइट करेंगे यहाँ पे 3 terms of AP are given क्या है आपके पास, P, Q and R। आपके पास 3 टर्म्स हो गए जो किसमें है, AP में। और AP की जो टर्म्स हैं उसकी फॉर्म क्या होती है, जैसे आप A मानते हो इस टर्म को, A माइनस में D और इधर क्या आता है A प्लस में D। इसकी जो फॉर्म बनाओगे वो क्या बनेगी, जो मिडल टर्म है। देखिए, अगर यहाँ से मैं D फाइंड आउट करूँ, D मीन्स क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की जाए, A माइनस में A माइनस D इक्वल आना चाहिए किसके, जो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब भी आपका डिफरेंस क्या रहना चाहिए, सेम, तभी हमारी एक बनती है। तो इसमें से माइनस करेंगे A प्लस D माइनस में A। तो यहाँ से देखो, इस A को मैं इधर ले जाता हूँ, A प्लस में A इक्वल टू A प्लस D, और ये इधर जाएगा प्लस में A माइनस D। तो यहाँ से क्या बना, 2 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू A प्लस D इन प्लस में A माइनस D। यहाँ से हमारे पास निकल के आता है जो मिडल टर्म है उसका 2 टाइम्स कर देते हैं, और तो किसके इक्वल आता है, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के सम के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, थर्ड प्लस में फर्स्ट टर्म के सम के इक्वल आता है। तो ये बात आप समझे होंगे। इससे हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे इसका रिलेशन, जो मिडल टर्म है इसका 2 टाइम्स कर दें इक्वल टू किसके आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस में थर्ड, दोनों के सम के इक्वल आएगा। अब ये तो हो गई बात किसकी, AP की। अब कह रहा है देन प्रूव दैट pth, qth एंड rth टर्म ऑफ GP। GP की pth टर्म और qth टर्म और rth टर्म है वो आपके केस में है, GP में है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब जो आपके पास GP होती है, लेट द pth टर्म क्या मान लेते हैं ऑफ GP, क्या मान लेते हैं बेटे, pth टर्म आपके पास क्या आती है, AP, यानी कि AP इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, A इंटू में R पावर, R क्या है, कॉमन डिफरेंस है, इसकी पावर क्या है, P माइनस में 1। हम क्या राइट करते थे, A इंटू में R पावर n माइनस 1, n की जगह पे कौन सी टर्म निकालनी है आपको, pth टर्म निकालनी है, तो P माइनस में 1 होता है। ठीक है, इसके बाद में qth टर्म, जो आपकी qth टर्म है GP की, वो हम क्या मान लेते हैं, AQ इक्वल टू A इंटू में R पावर Q माइनस, क्या आ गया, Q माइनस में 1। नेक्स्ट जो आपकी rth टर्म है, rth ऑफ GP कितनी आएगी, AR इक्वल टू A इंटू में R पावर R माइनस में 1, R माइनस में 1। और जो GP होती है उसमें आपका डिफरेंस नहीं, इनका जो कॉमन रेशियो है ना वो क्या रहता है, इक्वल। और जो GP है उसका मैंने आपको बता के रखा है
कि जो मिडल टर्म है इसका स्क्वायर, मिडल टर्म क्या है a इंटू में r पावर q माइनस 1, इसका स्क्वायर किसके बराबर आता है, आपका फर्स्ट टर्म a r पावर p माइनस 1 इंटू में a r पावर r माइनस 1, a इंटू में r पावर r माइनस 1। इट मीन्स जो मिडल टर्म है उसका स्क्वायर किसके बराबर आएगा, थर्ड और फर्स्ट टर्म के मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट के बराबर आएगा। फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए मिडल। ये जो रिलेशन आपने जीपी में किया था, 2 टाइम्स ऑफ ए मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, यही रिलेशन इसमें बनता है। जीपी में आपका ये रिलेशन बनेगा, जो थर्ड और फर्स्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो मिडिल टर्म के स्क्वायर के बराबर आएगा। यहाँ से हम निकालते हैं a पावर r q माइनस 1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये a का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर 2 होगी, तो यहाँ से क्या आ गया 2q माइनस में क्या आ गया इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं a स्क्वायर इंटू r पावर, जब दोनों का बेस सेम है यहाँ से पावर्स क्या हो जाएंगे बेटे, ऐड हो जाएंगे, p प्लस में r माइनस 1 माइनस 1, इट मीन्स ये आ गया माइनस 2, कितना आ गया माइनस 2। अब देखिए a r स्क्वायर a r पावर 2q माइनस में 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर और p प्लस r पावर p प्लस माइनस 2। यहाँ से 2q इज इक्वल टू किसके बराबर है, हमने एक p वाले टर्म से निकाला, 2q किसके इक्वल है, p प्लस में r के, तो p प्लस r किसके इक्वल राइट कर सकते हैं हम, p प्लस r राइट कर सकते हैं हम इसके 2q के। अब इनका जो रेशियो है, इधर वाला रेशियो और इधर वाला, इस हमने जो रेशियो फाइंड आउट किया, रेशियो का रिलेशन दोनों तरफ इक्वल आता है, यहाँ से a स्क्वायर r पावर 2q माइनस 1 और इधर भी आपका a स्क्वायर r पावर 2q माइनस 1, यहाँ से हमारे पास दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। देन p q एंड r टर्म ऑफ GP आर इन GP, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका आता है 30। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 30। जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है, फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ GP whose sum is 90। 3 टर्म्स GP की हम लेट कर लेते हैं, लेट द 3 टर्म्स of GP are A, यहाँ A by R और थर्ड टर्म हो गई A R, जिसका सम दे रखा है, which sum is 90 according to question के अकॉर्डिंग A by R plus A plus AR इक्वल टू 90, इसके इक्वल दे रखा है 90। यहाँ से एलसीएम उठाएंगे R, ये आ गया A, यहाँ आ गया AR प्लस AR स्क्वायर इक्वल टू 90, यहाँ A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 90R। अब यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। सेकंड क्या कहता है, whose product is 216। प्रोडक्ट जो दे रखा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है बेटे, प्रोडक्ट
आप इनटू में ए इनटू में ए आर इक्वल टू 216। यहाँ से आर कैंसिल हो गया, ए मल्टीप्लाई ए क्यूब इक्वल टू 216। यहाँ से क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे क्यूब, ठीक है। ये क्यूब रूट, इधर क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, a इक्वल टू किसका क्यूब होता है 6 का। a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की हमने 6 यहाँ रखी। देखिए a 6 प्लस में 6r प्लस इक्वेशन फर्स्ट में पुट आउट कर दिया हमने ये वैल्यू a की, प्लस में 6r स्क्वायर इक्वल टू 19r। यहाँ देखिए 6r स्क्वायर प्लस 6r, इसको हमने रीअरेंज किया है इधर, और यहाँ से माइनस 19r प्लस में 6 और इक्वल टू में क्या है 0। यहाँ से 6r स्क्वायर प्लस के हैं 6r माइनस के हैं 19r, तो माइनस के 13r प्लस में 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करें 36, 6r स्क्वायर माइनस 9r और माइनस के ही 4r, दोनों की मल्टीप्लाई प्लस का 36r इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन उठाएंगे 3 और r, 3r कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा r माइनस में 2r, कितना है 3 2 6 2r, माइनस में यहाँ से कॉमन उठाएंगे 2r माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास 2r माइनस 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 3r माइनस में इक्वल टू 0। यहाँ से 2r माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3r माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आ गया, r की वैल्यू आ गया, ये इधर जाएगा 3 और ये 2 रखेंगे, और यहाँ से वैल्यू आ गया आपकी 2/3। तो यहाँ से दोनों वैल्यू r की 2 वैल्यू आएंगी, यहाँ पुट आउट कीजिए r की वैल्यू, यहाँ पे पुट आउट कर दीजिए। ये जो आपके पास a की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ r की वैल्यू रखेंगे, जो आपके पास जो 3 नंबर्स माने थे आपने, a की वैल्यू रखो, r की वैल्यू रखो, आपके तीनों नंबर्स यहाँ से आ जाएंगे। a की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, r की वैल्यू आ चुकी है, तीनों नंबर फाइंड आउट करने थे। आई होप अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, और आगे कोई डाउट आएंगे तो मैं सोल्व करवा दूंगा, मेरे पास व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।